नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों भूत चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान के लिए समर्पित दिन है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित हीरालाल यादव लॉ कॉलेज में बड़े ही धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कानून की पढ़ाई पढ़ रही छात्राओं का कहना है कि हम किसी से कम नहीं। आइए हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि लॉ की छात्राओं ने महिला दिवस को लेकर क्या कुछ कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी क्रम में हीरालाल यादव लॉ कॉलेज में बड़े धूमधाम से महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस समय कॉलेज के छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं महिला दिवस को लेकर। क्या नाम है आपका? आशा झा। आज महिला दिवस है, क्या कहना चाहती है नारी शक्ति के बारे में? देखिए ना, विमेंस डे है तो विमेन के बारे में कहना या विमेन को डिफाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है। विमेन आर वेरी एम्पावर्ड, विमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वी डोंट हैव टू से एनीथिंग कि आज स्पेशल ओकेजन है तो आज हम उनके बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। हाँ, ये है कि आज विमेंस डे है तो हम इस चीज़ को और ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाएं कि हाँ, आज के दिन विमेंस डे मनाया जाता है। विमेंस जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर फील्ड में जा सकती हैं, जो वो करना चाहती हैं कर सकती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अरुणिमा सिन्हा है, उसके बाद मतलब कई एग्जाम्पल्स आपके स्कूल ही में आप देख लीजिए, आपके कॉलेज में देख लीजिए, फैकल्टी देख लीजिए, टीचर्स होती हैं, यहाँ तक कि हमारे हेड होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स होते हैं। सो दे आर ऑलरेडी वेरी एम्पावर्ड। वी डोंट हैव टू से कि हाँ आज विमेंस डे है तो इट इज़ कंपल्सरी कि हम उनकी तारीफ करें। हम लोग हर रोज़ हर दिन उनकी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है नारी एक शक्ति है, आज शक्ति से तुलना की जाती है और महिलाओं का कहीं न कहीं समाज में भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आज का दिन इसीलिए कुछ खास है क्योंकि कुछ निगेटिविटी जो हमारे समाज में महिलाओं को लेकर है, तो हम कहीं न कहीं इस दिन उन विषयों पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे से साझा करते हैं, कहीं न कहीं प्रिपेयर मेंटली होते हैं कि हाँ इस चीज़ से मुझे लड़ना है। जी बिल्कुल, आज के टाइम मतलब आज का दिन है तो हम बहुत सारे ऐसे मेजर सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, डाउरी हो गया, डाउरी की वजह से डेथ्स हो गए, रेप्स हो गए, मर्डर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो विमेन से रिलेटेड है। हम लोग उसके लिए ना एक प्रॉपर अगर सेशन रखने जाएँ तो वो शायद 1 महीने तक चले, ख़त्म ही ना हो, इतनी सारी चीज़ें। इसको प्रिसाइज करके बस आज के दिन ना हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आज के दिन ना विमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए। विमेन को जो है आप एक अच्छे इज्जत नज़रों से देखें, उनका रिस्पेक्ट करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जो डिज़र्व करती है उनको वो मिले। ये नहीं कि मेन मस्कुलर ज़्यादा होते हैं तो उनके पास पावर ज़्यादा है, जितना पावर उनके पास है उससे कहीं ज़्यादा विमेन के पास है। अगर विमेन है तो विमेन जो है वो बर्थ देती है, नया जीवन लाती है इस धरती पर। जब बर्थ देती हैं तो 206 हड्डियां जब एक साथ टूटती हैं उतना दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि इस धरा पे अगर पुरुष हैं तो नारी की बदौलत ही है। बिल्कुल, और उतना दर्द क्या, उसका 1% भी दर्द जो है वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये कहना कि मर्द ज़्यादा पावरफुल हैं गलत है। यहाँ पर हम विमेन और मेन दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। एक समरसता की ज़रूरत है, एक दूसरे के सम्मान की ज़रूरत है। नारी का सम्मान पुरुष करे और पुरुष का सम्मान नारी करे, तभी ये नारी सम्मान जो है चरितार्थ होगी, चल पाएगा। जब गाड़ी जो मोटरसाइकिल होती है उसके 2 पहिए होते हैं, आप एक को छोटा एक को बड़ा रखें तो चल नहीं पाएगा ना। दोनों को एक बराबर होना चाहिए, तभी वो सेम रोड पे सही गति से आराम से चल सकते हैं और लंबा टिक सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश में जगह जगह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। इस समय हम देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, महिलाएं खुलकर आगे आ रही हैं और अपनी बातें लोगों के सामने रख रही हैं और नई मुकाम, नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं इस वुमेन्स डे के अवसर पर? पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमृता दुबे है और मैं लॉ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ।
इस वुमेंस डे पे मैं जो भी लड़की और जो भी वुमेन मुझे सुन रही है उससे यही कहना चाहूँगी कि आपको सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही शक्ति हैं। और मुझे लगता है कि ये कहने से कि हमें औरतों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम लड़कों को सिखाएं कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ जब पढ़ेंगी, लड़कियाँ जब जानेंगी और अपने अधिकारों को समझेंगी तो उन्हें सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने लिए खुद लड़ सकती हैं। तो इसके लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे मैं चाहूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकारों के बारे में पता चले और वो खुद से ही पता करने की कोशिश करें। ज़रूरत नहीं कि कोई उन्हें आए और समझाए, ज़रूरत है कि वो खुद से समझें और खुद से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। सही बात है, आपने कहा कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं और आज देखा जाए तो समाज में इतने दुख वो झेल चुकी होती हैं कि काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, अंतरात्मा उनकी काफ़ी मजबूत हो जाती है और हर संकट को सहने की उनके अंदर शक्ति अपने आप आ जाती है। आप चूँकि इस लॉ कॉलेज में आप लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, क्या वजह रही कि आपने इस क्षेत्र को चुना? दरअसल इससे पहले मैं जॉब करती थी, तो जॉब करते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुझे अंदर से खुशी नहीं हो रही है। मुझे करना था, मुझे औरतों के लिए कुछ करना था, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना था। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं उन्हें उंगली पकड़ाऊँगी और उन्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। मैं चाहती हूँ कि जो विधि की पढ़ाई मैं कर रही हूँ, जो लॉ की पढ़ाई मैं कर रही हूँ, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा जो राइट्स हैं चिल्ड्रंस के और वुमेंस के जो राइट्स हैं वो मैं उन तक पहुंचा सकूं, उन्हें बता सकूं, ताकि उन्हें सशक्तिकरण की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद अपने लिए लड़ सकें। क्योंकि हमारा कानून जो है उसने बहुत सारे मतलब औरतों को इतना अधिकार और इतनी ताकत दी है कि उन्हें आदमी की ज़रूरत नहीं है लड़ने के लिए, वो खुद अपने लिए लड़ सकती हैं। लेकिन शायद जागरूकता का अभाव है। तमाम हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, उनके लिए क्या कानून बनाए हैं उसके बारे में पता नहीं है, सरकार द्वारा उनको कौन कौन सी योजनाएं प्रदान की जा रही हैं उसके बारे में पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये लॉ की पढ़ाई कर रही हैं तो जाहिर सी बात है उन महिलाओं के लिए आप लोग संजीवनी का काम करेंगी। जी, मेरा यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकूँ। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है, वो अपने में बहुत ताकतवर है। अपना पूरा घर, अपना करियर, अपनी पढ़ाई वो सब अकेले संभालती हैं, किसी की भी मदद के बिना। तो इसके लिए एज अ लॉ स्टूडेंट मैं पर्सनली ये चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों को समझना चाहिए। इसी के साथ साथ और एक और स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ करिश्मा विश्वकर्मा। क्या करना चाहती हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे पे मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि औरतों को ठीक है, ये बात ठीक है कि उनको अपनी शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको पता होती है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें किस चीज़ का अधिकार है, किस चीज़ का नहीं है। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि उसका वो यूज़ नहीं कर पाती हैं। जैसे उन्हें पता है कि हमें घर भी संभालना है, बच्चों को संभालना है, बाहर भी संभालना है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन वो कर भी नहीं सकती ना। क्योंकि अगर वो प्रॉपर बाहर का काम करेंगी तो कहेंगी ये औरतें हैं, घर का काम नहीं कर रही है। अगर घर का काम करेगी तो कहेंगी पैसों की प्रॉब्लम, फिर कहेंगे कि बाहर का नहीं करेगी तो ये घर का, मतलब दोनों में होती है। तो हम इतना कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम बॉयज़ को भी समझाएंगे कि हाँ उनकी रिस्पेक्ट कर। बॉयज़ भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो नहीं बताते हमें, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि वुमेंस का ये है, राइट्स है, नहीं है। अब देखिए वुमेंस है, ठीक है, अब सबको, अब औरत है तो उनको थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। प्रॉपर बाहर का भी नहीं कर सकती, प्रॉपर घर का भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से औरतों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको चूल्हा चौका करना है। जी, जैसे हम लोग का घर में बन जाता है कि आपको बेटा ये काम करना है, वुमेंस का काम है कि आपको बाहर का चीज़ संभालना है, वैसे ही हमें दोनों चीज़ करना है। ये हमें ये चीज़ समझना चाहिए और दूसरों को समझाना भी चाहिए कि हाँ ये हमारा है तो हमें करने दीजिए, बस यही चीज़ है। एक बात और सामने आती है कि देखा जाता है कि लड़कियों की शिक्षा की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा के हम क्या करेंगे, लड़कों को कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पढ़ाई लिखाई में पेरेंट्स द्वारा। ऐसा कुछ आपके नज़र में आया? देखिए, ये पहले था कि हाँ मतलब गर्ल्स को नहीं दिया जाता था, बॉयज़ को नहीं, लेकिन अब सब इक्वल में है। और हाँ अभी भी कहीं
कहीं कहीं घर में लड़कों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, लड़कियों को हिंदी मीडियम से, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि लड़कियां हिंदी मीडियम से पढ़ के उनको घर का चूल्हा चौके करना है, और बॉयज़ लड़कों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया ताकि ये इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। लेकिन वो उनकी मानसिकता है सिर्फ। कहीं कहीं ये भी बात तो सामने आती होगी पेरेंट्स के कि लड़कियों की तो शादी कर देंगे, वो दूसरे घर चली जाएंगे, दूसरे घर की बेटी बन जाएंगी, बच्चे लड़के जो है बुढ़ापे का लाठी बनेंगे। लेकिन ये पेरेंट्स की गलत सोच होती है, क्योंकि हम सबके घर में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ घर में ऐसे होता है कि हाँ जब माँ बाप से चाहते बिना शादी के ही लड़के माँ बाप को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो घर शादी चाहती हैं शादी करके भर से, लेकिन जब माँ बाप पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो लड़कियां ही सामने आती हैं। फिर आज के दिन क्या संदेश देना चाहती है? कुछ नहीं। आप कुछ लिख के लाई हैं, कुछ कविता उगता है क्या इसमें? ये पोयम है, जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को। भाई की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना है और पिता का अभिमान, पर क्या जानते हैं आप कि इन नन्ही से परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म से लेते ही माँ इन्हीं की शादी के गहने बनाने लगती है, क्या सही है क्या गलत है हर बात समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना, जन्म से ज़माने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। सुनो, किसी की बातों में मत आना, और कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले मुझे बताना। ज़माने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही इन्हें एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। बचपन से ही कभी रूप कभी रंग तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती हैं। तुम अकेले कैसे करोगी, कहाँ रहोगी कहकर ना जाने कितने अवसरों से रोकी जाती हैं। कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती हैं। कभी जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन अक्सर कूड़े में फेंकी जाती हैं। गलतियाँ कई नज़रअंदाज करती हैं बेशक, पर नज़रिए से ये कभी किसी के अनजान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते और दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ भाई बहन सबका प्यार मानो कुछ पल में ही भुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे और दूसरे हाथ को रिश्ते बढ़ाने पड़ते हैं। कई बार मन मिले ना मिले, पर उम्र भर बेमन ही बंधन निभाना पड़ता है। किसी एक इंसान के खातिर ये अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं, फिर भी इनकी उम्र भर अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। आज का दिन महिलाओं के लिए बड़ा खास है, क्या कहना चाहती है? पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम है कविता पांडे। वैसे मैं पांडे शादी से पहले थी, बट अभी मिश्रा हूँ, लेकिन और ये मेरा 6 सेमेस्टर है 3 इयर्स लॉ में। मैं 20 साल बाद अपना फिर से लॉ का जो मेरा पैशन था, एक सपना था कि मैं एक लॉयर बनूं, बचपन में बनना चाहती थी बट बन नहीं पाई, क्योंकि हमारे टाइम में वकालत पढ़ना कहते नहीं कि गुनाह ही था लड़कियों के लिए, लेकिन एक सपना अपने मन में सच। ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुनाह था? नहीं, उस टाइम था, लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशंस थी, बट अभी फिर भी काफ़ी फ्रीडम है लड़कियों को। हमारी खुद बेटी है, वो अभी गुजरात में है, फॉरेंसिक साइंस से बीटेक कर रही है, तो हम उसको अच्छा कि बेटी मेरे पैरों पे खड़े हो। 20 साल बाद मैं जो है क्या बोलते हैं अपनी पढ़ाई शुरू की कि मुझे भी कुछ बनना है। शादी को मेरे 18 साल हुए तो मुझे लगा कि यार मेरी तो कोई कुछ पहचान ही नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी खुद की पहचान हो। तो इसके लिए फिर मैंने अपना ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं लॉ करूंगी, और मेरे नाम के आगे एडवोकेट लिखेगा, वो मेरी खुद की पहचान होगी। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम है कविता मिश्रा। कविता मिश्रा। कविता जी, आप महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इतने समय बाद शादी ब्याह बच्चे, उसके बाद भी आपके अंदर पढ़ने की एक ललक, वकालत करने की एक ललक, कहीं न कहीं आज की इन लड़कियों के लिए एक आप उदाहरण हैं। क्या दिमाग आपके जहन में बात क्यों आई, कैसे आई कि मुझे लॉ ही करना है? एक्चुअली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी भी लॉ ऑफिसर थे,
और मेरे भैया भी गवर्नमेंट लॉयर है। तो एक बचपन से पापा को देखती थी, तो बचपन से था कि जब मुझसे कोई पूछता तो बड़े हो कि क्या बनोगी, तो मैं कहती थी मैं लॉ करूँगी और मैं लॉयर बनूँगी, ये सपना था, बट वो पूरा नहीं पाया उससे। फिर इतना देर क्यों हो गया इस पढ़ाई को शुरू करने में? उस समय ये था ना कि मुझे वकालत पढ़नी ही नहीं है, तो फिर शादी हो गई, 22 साल की उम्र में शादी हो गई मेरी। लेकिन ये था एक सपना मेरे अंदर वो पनप रहा था, पल रहा था, जिसको जीना चाहती थी मैं। आज समय के साथ लड़कियों की हर बात को सुना जाता। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, मैं उसकी बात को पहले सुनती हूँ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। शायद उनकी वजह से उन्होंने कहा तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, अगर वो नहीं होते साथ तो मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने फिर ये दृढ़ निश्चय किया और अच्छी तरह से मैं कोई मतलब अच्छी पूरी घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेरा कोई बैक पेपर नहीं, अच्छे नंबर से मैं पास भी हो रही हूँ। मैडम, आपके ही तरह ये तमाम हमारे देश में बालिकाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो अपने अरमानों को पंख लगाना चाहती हैं, कुछ कर गुजरना चाहती हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जहां इन बच्चियों के अरमानों पर पंख नहीं लग पा रहे हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, कभी परिवार की वजह से, कभी हस्बैंड की वजह से, कभी समाज की वजह से? इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमने जो सपना सोचा है या जो देखा है उस पे आप होना चाहिए, हमारा एक गोल है कि उसको हमें करना ही करना है। परेशानियाँ तो मनुष्य जीवन है, तो परेशानियाँ तो आएंगी ही, उसको पार करके हमें अपने सपने को कैसे पूरा करना है, ये हम कैसे कर पाएंगे, यही हमारा एक स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि देखिए बॉयज़ को तो मिलता है कि वो आपको करना ही करना है, लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है घर को भी संभालना और प्लस अपना फ्यूचर बनाना, अपनी पहचान बनाना। और इसके लिए मेरे ख्याल से अपने सपने को कभी टूटने ना दें, जो सोचा है उसको करके दिखाना है, हर पल हर दिन अपने सपने को जीना चाहिए, आंखें खोल के भी, आंखें बंद करके भी यही देखना है कि मुझे ये अपने मुकाम तक मुझे पहुँचना ही पहुँचना है, तब वो ज़रूर अपना सपना पूरा करेंगे। आज मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आज मैं अभी एक ही सेमेस्टर बचा है, ईश्वर चाहेगा तो पूरा हो जाएगा, तो मेरी खुद की पहचान होगी। मैं अपनी छोटी प्यारी बच्चियाँ हैं मेरे लिए, ये मैं इनसे यही। लेकिन आज आपके सहपाठी हैं। आज मेरी सहपाठी हैं। मैं जब आई यहाँ पे तो ये सब शांत हो गए, मैंने कहा आई एम स्टूडेंट नॉट ए टीचर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी तोड़ना नहीं, जो सोचा है उसको करके दिखाना। प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमें उसको कैसे पार करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारी शक्ति, इसी को तो नारी शक्ति क्या है, यही तो है नारी शक्ति का मतलब। अपने में इतना कॉन्फिडेंट रहो कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, इनसे तो हमें निपटी लेंगे हम। खैर बात तो सही है कि घर परिवार को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी महिलाएं निभा सकती हैं तो अपने अरमानों को पंख क्यों नहीं लगा सकती? क्या कहना चाहते हो बेटा? सर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हर एक लड़की का एक सपना होता है कि वो अपने लिए कुछ करे, अपने फैमिली के लिए कुछ करे। या फ़िलहाल तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने पापा का जो राइट हैंड बनना चाहता है, और चाहते हैं कि हम लोग जैसे मैम इनकरेज करती हैं हम लोगों को, और पूरा मतलब कॉलेज एक फैमिली की तरह है, सब टीचर्स यहाँ पे हम लोगों को इनकरेज करते हैं, तो सब लोग इतना मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर रह करके। और पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ घर के लिए भी मिलता है, और ये होता है कि हम समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने LLB ज्वाइन की ताकि हम कुछ कर सकें सबके लिए। सही बात है, समय बदल चुका है, देश बदल रहा है। अब महिलाएं चहर दीवारी के भीतर नहीं घुटेंगी, अपने अरमानों को पंख लगाएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, शायद सभी महिलाओं का यही संकल्प है, उनके अरमानों को पंख लगे और उनके सपने साकार हों। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।